बाद वो नाटे यादव का गला काट के हत्या हो गया। उसके बाद अभी जफराबाद में 3 लोगों की हत्या हो गई, वो भी काट के ही मार के ही हुआ है। अभी जो है फिर एक लड़के को चाकू घोंप के मार दिया गया है सिकरारा में। कल एक हत्या फिर हुई है। तो इन सब हत्याओं से तहसीलदार के द्वारा उन सबको उनका मन बढ़ रहा है। मैंने कहा ना, इस सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा, अनुराग को न्याय मिलेगा, वो मकान गिरेगा, लेकिन महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी कोई तस्लीम नहीं जहां कातिल ही मुआफिस है और कातिल ही गवाही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के तहसील में है। जी, वही तहसील है जहां अनुराग यादव हत्याकांड की सुनवाई हो रही है। बीते 30 मई 2025 को अनुराग हत्याकांड की सुनवाई होनी थी, जिसमें किसी कारणवश फाइल की सुनवाई नहीं हो पाई और फिर से तारीख मिली थी आज 2 जून 2025 का, और आज तारीख पे बहस हो चुकी है। बहस काफी गहमा गहमी के बीच में हुआ है। आइए, हमारे साथ अनुराग यादव के अधिवक्ता सत्यवीर जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इतना गहमी गहमा के बीच में क्या बहस हुई, क्या मिला न्याय मिला या फिर तारीख मिला। अच्छा, ये बताइए आज किसको तारीख था, क्या फैसला हुआ है? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर से इस न्यायालय में जो दरखास्त पड़ी थी, उसमें अगर उस दरखास्त पे आदेश होता है कि उसका नाप होगा, तो वो जो है मान्य नहीं होगा। इसका मतलब कि सत्ता का दबाव है। अगर वो खारिज होगा तो इसका मतलब है कि उसको न्याय मिलना है। आज उसको उस दरखास्त को उन्होंने मान लिया और उसके बाद उस पर आदेश कर दिया कि उसकी स्थलीय निरीक्षण जांच करिए। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का दबाव तहसीलदार के ऊपर है। तहसीलदार खुद फाइल को सुनना नहीं चाहते हैं और ये तय हो चुका है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायालयों पे, सामुदायिक संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं, दोषियों को बचाना चाहते हैं, उसका जीता जागता सबूत अनुराग यादव हत्याकांड का तहसीलदार कोर्ट में है। कि तहसीलदार साहब आज 7 महीना हो गया और अलग अलग तहसीलों में जो लड़ाई होती है, जो मामले होते हैं, उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है और मकान गिर जाता है। लेकिन 7 महीने बीत गए तहसीलदार के कोर्ट में, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिंगारान करने का प्रोसेस चल रहा है। तहसीलदार के द्वारा खुद लिंगारान करना चाहते हैं कि लिंगर रहे फाइल और फाइल में कोई आदेश न हो। आज हम सब लोग बहस के लिए तैयार थे और जिसमें लिखा हुआ था कि 24 तारीख को आपत्ति पे बहस और आदेश में पाई जाएगी। आज उन्होंने क्या किया, उसको तत्काल प्रभाव से उस गांव का सीमांकन करने के लिए फिर से उन्होंने आदेश कर दिया। जब राजस्व की टीम जिलाधिकारी के नेतृत्व में खुद ही टीम गठित करके, और उसमें स्वयं तहसीलदार थे, जब उसमें रिपोर्ट आ चुकी है, फिर दोबारा उसमें रिपोर्ट मंगाने की क्या जरूरत है? इसके पहले तो निरीक्षण हो चुका है। मैं वही कह रहा हूँ ना, निरीक्षण हो चुका है और जो वो मकान है उस पर नोटिस चस्पा हो गई थी गिराने का। उसके बाद भी आप इसको इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुराग के जो कातिल है वो कहीं नहीं सत्ता के संरक्षण में है, सत्ता के मंत्री के संरक्षण में है। तो आप सब लोगों को अपना काम आप लोग करते रहिए। आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं अधिवक्ता हूँ। मैं अपनी बात को विधिक रूप से, अपनी बात को संवैधानिक रूप से, अपनी बात को मैं जो हमारा फाइल है उस आदेश पे तार्किक रूप से बात को कर रहे हैं, लेकिन तहसीलदार महोदय उसको नहीं सुनना चाहते। आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं। अनुराग यादव का जब से मामला हुआ उसके बाद लगातार क्राइम बढ़ा है, क्राइम ग्राफ बढ़ा है, इस पर आप क्या कहते हैं? वो क्राइम जो बढ़ रहा है उसका अगर कोई कारण है तो तहसीलदार है। क्योंकि अनुराग यादव का गला काट के हत्या हो गई और उसके बाद जिस वजह से उसकी हत्या हुई वो मकान आज भी खड़ा है, उस मकान पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद वो नाटे यादव का गला काट के हत्या हो गया। उसके बाद अभी जफराबाद में 3 लोगों की हत्या हो गई, वो भी काट के ही मार के ही हुआ है। अभी जो है फिर एक लड़के को चाकू घोंप के मार दिया गया है सिकरारा में। कल एक हत्या फिर हुई है। तो इन सब हत्याओं से तहसीलदार के द्वारा उन सबको उनका मन बढ़ रहा है। अगर कार्रवाई हो जाती तो उन लोग का डर होता
कि अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो मैं तो खुद ही जेल जाऊंगा, हमारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को जब तक आप कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं करोगे, आप ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे ही उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, ऐसे ही रोज आए दिन जो है अनुराग की तरह लोग मारे जाएंगे और शासन प्रशासन सोता रहेगा। सत्ता के लोग संरक्षण अपराधी को दिए हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आज अधिवक्ता हूँ, अगर मैं नॉर्मली बात करता तो मैं भी जेल के अंदर होता। तो इस तरह से भैया न्याय इस सरकार में तो मिलना मुश्किल है। ये बताइए, लगातार ये होता है कि हर तारीख पे ये उम्मीदें होती है कि बुलडोजर चलेगा, इस तारीख पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर उसी जगह खड़ा है और उससे खड़ा खड़ा रहते तेल भी खत्म हो गया है। उसका तेल भी खत्म हो गया है, उसके जो पहिए में ग्रीस था वो भी खत्म हो गया है, उसका गियर लगाने का जो गियर था वो भी बंद हो गया है, उसका ब्रेक भी जाम हो गया है। मैंने कहा ना, इस सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा, अनुराग को न्याय मिलेगा, वो मकान गिरेगा, लेकिन माफ करिएगा इस सरकार में नहीं गिरेगा। हम अधिवक्ता हैं, हम अपनी बात को कह रहे हैं, सुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी सुनेगा कौन? हमारी सुनेगा कौन? एक मैंने वो शेर सुनाया था कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं ऐसी कोई तस्लीम नहीं जहां कातिल ही मुआफिस है और कातिल ही गवाही है, जहां कातिल के ही न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा है और कातिल उसमें गवाही दे रहा है, दोनों ही न्यायालय कर रहा है। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जाएगी? हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात को, मुझे संतोष इस बात का है कि मैं अनुराग के परिवार के साथ खड़ा हूँ, अनुराग को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हूँ, अनुराग के हर परिवार के हर उस कदम के साथ खड़ा हूँ जो अनुराग को न्याय के लिए एक कदम भी बढ़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। 30 मई को आप लोगों ने तहसीलदार का घेराव भी किया था इसी मामले को लेकर। आप लोगों ने काफी प्रयास किया था कि तारीख और फैसला कुछ हो जाए, लेकिन उसमें भी तहसीलदार उठ के चले जाते हैं। मैं ये कहना मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं लगेगा और कि घमंड हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, जब से मैंने इस मामले में मैं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मामला रोज हो। पहले तो फाइल ही नहीं पेश होती थी, लेकिन अब कम से कम मैं खड़े होकर फाइल तो पेश करवा देता हूँ। मैं न्यायालय को ये मौका नहीं देता हूँ कि वो तारीख दे के भाग गया। तो कहीं ना कहीं से कुछ तो मामला हुआ है, लेकिन अब जब वो खुद करना नहीं चाहते, अब उनको आदेश लिखना है, वो नहीं चाहते हैं। आदेश तो उन्हीं को लिखना है। अगर आदेश हमें लिखना होता तो हम कब का लिख दिए, तो कब का मकान गिरा दिए होते। ठीक है, लेकिन जो है ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं है, घर तो गिरेगा। घर गुरु गिरने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही मैं बता दूं, घर गिरेगा, सरकार बदलेगी, अगर पीडीए की सरकार आएगी तो यही तहसीलदार से मैं घर गिरवाऊंगा। इसी तहसीलदार को बोलूंगा तो न्यायिक रूप से काम करो, जो सच है उसका काम करो, और उसी सच के आधार पर यही आदेश करेंगे कि मकान गिरेगा। साथियों, आपने देखा आज की तारीख में किस प्रकार से बहस हुई और क्या न्याय मिला, क्या इसी प्रकार से न्याय मिलता रहेगा, वो भी तारीख के रूप में। इसी प्रकार जनपद की सभी खबरों को जानने और सुनने के लिए बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। धन्यवाद।